डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस की घोषणा कर दी है। इसका क्या मतलब है? वहीं ब्रिक्स को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है। तो जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं ग्वादर में चाइना ने पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती क्यों कर दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिकी नागरिकों पर टैक्स लगाने के बजाय विदेशी देशों पर टैरिफ लगाने और टैक्स लगाने के लिए बाहरी राजस्व सेवा यानी एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने अमेरिकी श्रमिकों और परिवार के सुरक्षा के लिए व्यापार प्रणाली में काया पलट करने की कसम खाई है। लेकिन भारत की नजर एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस सिस्टम पर है और डर है कि भारत के भी खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ युद्ध शुरू कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार टैरिफ को लेकर भारत पर निशाना साध चुके हैं। अपने चुनावी कैंपेन के दौरान भी उन्होंने भारत को टैरिफ किंग कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि मैं अमेरिकी श्रमिकों और परिवारों की सुरक्षा के लिए तुरंत अपने व्यापार प्रणाली में सुधार करूंगा। अपने नागरिकों पर टैक्स लगाने के बजाय हम अपने नागरिकों को समृद्ध बनाने के लिए विदेशी देशों पर शुल्क लगाएंगे और टैक्स लगाएंगे। इस उद्देश्य के लिए हम सभी शुल्क और राजस्व एकत्र करने के लिए बाहरी राजस्व सेवा की स्थापना कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इससे देश के खजाने में विदेशी स्रोतों से आने वाली भारी मात्रा में धनराशि आएगी। डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद एक्सपर्ट का कहना है कि उन्होंने विदेशों के साथ टकराव का रास्ता खोल दिया है। सबसे पहले टैरिफ की जद में आने वाले अमेरिका के दो पड़ोसी देश कनाडा और मैक्सिको ही हैं, जिनके ऊपर 1 फरवरी से 25% टैरिफ लगेगा। इन दोनों ही देशों का निर्यात अमेरिका पर टिका है और कनाडा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। कनाडा में हाहाकार मच गया है और अरबों डॉलर का नुकसान होने की आशंका है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है कि चीनी सामानों पर कितना टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि पहले उन्होंने 60% से ज्यादा टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। चीन पहले ही अमेरिकी टैरिफ को काउंटर करने की तैयारी कर रहा है। बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। अमेरिका में चीनी सामान महंगे हो जाएंगे और वो दूसरे देशों के सामानों के मुकाबले कमजोर पड़ सकते हैं। चीनी सामानों को लेकर एक मजबूत धारणा है कि वे सस्ते और कमजोर होते हैं, लेकिन कम कीमत होने की वजह से लोग चीनी सामान खरीद लेते हैं। लेकिन अगर चीनी सामानों के दाम भी दूसरे प्रोडक्ट्स की तरह हो जाएंगे तो फिर क्यों खरीदेंगे। साल 2022 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कारोबार 119 अरब डॉलर का था। साल 2022 में भारत में अमेरिकी FDI भी 51 अरब डॉलर का था। भारत ने साल 2021-22 में अमेरिका को 76 अरब डॉलर के सामान बेचे थे। अमेरिका उन देशों में से है जहां भारत सामान ज्यादा बेचता है। सर्विस सेक्टर के लिहाज से अमेरिका भारत के लिए एक विशाल बाजार है। लिहाजा अगर टैरिफ लगता है तो भारतीय कारोबार पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी सामानों पर भारत कम टैक्स लगाए, लेकिन भारत सरकार की नीति मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की है। लिहाजा भारत ऐसी विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देता है जो भारत में निर्माण करे। ऐसे में अगर टैरिफ लगता है तो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इसका असर पड़ेगा। ब्रिक्स देशों के लिए एक बार फिर से दोहरा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि ब्रिक्स देश अगर डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इन पर एक्शन लिया जाएगा और इन पर हम 100% टैरिफ लगाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अभी सीन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है टैरिफ लगने का, पर ये देखने को मिल रहा है कि वो अपने एक्शन पे आ रहे हैं। कनाडा और मैक्सिको को बर्बाद करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। हालांकि माना जा रहा है कि चाइना पर अभी तक इन्होंने घोषणा नहीं। अब चाइना पर इन्होंने अभी तक घोषणा क्यों नहीं की है, इस चीज को लेकर भी सोचा जा रहा है कि आखिरकार ये मामला क्या है। क्या चाइना के ऊपर अभी अमेरिका टैरिफ नहीं लगाएगा? तो कहा जा रहा है एक फोन कॉल जो शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुई है, उसके बाद माना जा रहा है कि थोड़ा वक्त लिया जा रहा है इस तरह का कोई भी काम करने के पहले। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि टिकटॉक की डील जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए इन्होंने इमीडिएट नहीं लगाया है और इस पर अभी देख रहे हैं वो लोग। और इसके पीछे एक और बड़ा कारण है, चाइना के साथ भी अमेरिका का व्यापार बहुत ज्यादा चलता है।
तो ये स्टडी करना चाहते हैं कि एक बार हम मैक्सिको कनाडा पर लगा कर देखते हैं क्या सीन होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से फिलहाल के लिए चाइना के ऊपर डिले हो रहा है, पर भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप इस दिशा के ऊपर बढ़ सकते। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्वादर पोर्ट, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जो इलाका है ये इलाका है ग्वादर पोर्ट का, और ग्वादर पोर्ट अब ऑपरेशनल हो गया है। ग्वादर पोर्ट के ऑपरेशनल होने के साथ पाकिस्तान बहुत खुश हो रहा था। चीन की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान शुरू हो गई है, जहां पाकिस्तान इसे चीन के साथ दोस्ती करार दे रहा है, वहीं बीजिंग ने इसे महज दान बताया। फिलहाल जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मार्च 2019 में इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी, जबकि मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ ने अक्टूबर 2024 में उद्घाटन किया। चीन की न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एयरपोर्ट पर सोमवार को पहली फ्लाइट पहुंची। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट ने सुबह 11:14 पर लैंड किया। इसका स्वागत रक्षा और उड्डयन मंत्री ख्वाजा आसिफ, बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती और पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों ने किया। पीएम शरीफ ने इसे पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि हमने ग्वादर को मिडिल ईस्ट और खाड़ी के देशों को मध्य और पूर्वी देशों को जोड़ने का एक मील का पत्थर है जो पार कर लिया है। इधर सीसीपी यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने इसे डोनेशन करार दिया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन की तरफ से अनुदान के रूप में तैयार और फंड किए गए नए ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संचालन अब शुरू हो गया है। हालांकि ये जो है एक बड़े सिविल एयरक्राफ्ट को संभालने में सक्षम है, पर ग्वादर का बनाना ये चाइना के लिए, चाइना इसे तेजी से बना रहा है। इसे माना भी गया था कि ग्वादर पोर्ट या फिर ग्वादर एयरपोर्ट हो, इन दोनों को चाइना चाहता है जल्दी से जल्दी ये एक्टिव हो जाएं, ताकि भारत के ऊपर नजर रखना आसान हो जाए। हालांकि पाकिस्तान का जो ये ग्वादर पोर्ट है, यही इनकी समस्याओं का कारण भी बना हुआ है। अब अभी तो फिलहाल चाइना के लिए पनामा एक सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है। पनामा को लेकर क्या निर्णय लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये सबको समझ में आ गया है। पनामा को हर हाल में यहाँ हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में एक टकराव तो उधर रखा हुआ ही है, इसलिए माना जा रहा है कि ग्वादर का मामला फिलहाल के लिए रेडी जरूर हो रहा है, पर ये भारत के लिए एक टेंशन भी है जिसे भारत को हल करने की जरूरत है। अब भारत के आसपास जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स बनाना चाहता है पाकिस्तान, उसका एक कड़ी और यहाँ पर तैयार हो गया है, और ऐसे में भारत के लिए ये बहुत जरूरी है कि भारत इस चीज को ध्यान दे कि उसे आने वाले समय में किस तरीके से हैंडल करना है। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो बनकर अब तैयार होता हुआ दिख रहा है। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं है, इन्होंने भी अजरबैजान के साथ भी समझौता किया है। कहा जा रहा है कि ग्वादर पोर्ट का एक्सेस अजरबैजान को भी ये देना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर कल की डेट में तुर्की भी आएगा, चाइना भी आएगा, तो भारत को थोड़ा संभलने की जरूरत है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।